Hello everyone. Now today we will discuss about NumPy array. As you can see here in this video we will discuss about what is a NumPy array, what are the different terminologies which will be used in NumPy array, that is you can say attributes, and similarity and differences between array and list. Let's see one by one. Okay. Now you all know about the list, Python list. List is a collection of elements in which different kinds of data or elements is allowed to be available in that list. यानी कि लिस्ट एक ऐसा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें डिफरेंट टाइप के डेटा एक साथ रह सकते हैं. उसमें इंट भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है. डिफरेंट कॉम्बिनेशन के डेटा एक लिस्ट में, पाइथन लिस्ट में अलाउड है. But in case of array, array क्या है? It is a collection of homogeneous type of data items. That means कि जितने भी data items इसके अंदर रहेंगे, जो भी इसके members होंगे, elements होंगे, वो same type के होंगे. If we are making an array of integers, तो उसमें सिर्फ integers होंगे. अगर हम float number का बनाएंगे, तो उसमें float numbers के सारे values होंगे. अगर string का चाहें तो हम लोग सारे strings उसमें रखेंगे. कहने का मतलब है all the elements must be of same data type. Okay. Now let's open our IDLE in which I have given one simple example actually, simple example. Now NumPy हो गया आपका. NumPy is a package. Okay. And in NumPy package many different functions are available. इसमें बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं. अब उन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें NumPy मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है. इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है. हम लोग क्या लिखते हैं? इंपोर्ट NumPy एज np. ठीक है. यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, a b c एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट. जस्ट जो आइडेंटिफायर के रूल होते हैं वही रूल यहाँ पे भी होते हैं. आप कुछ भी यहाँ पे नाम यूज कर सकते हैं. इससे क्या होगा, जब भी हम NumPy के फंक्शंस को यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू क्रिएट एन एरे, तो अरे फंक्शन है, हमारे पास लिनस्पेस फंक्शन है, वी हैव अरेंज फंक्शन. ये डिफरेंट फंक्शंस क्या है? NumPy के ही फंक्शंस हैं. उन फंक्शंस को यूज करने के लिए अब हमें NumPy डॉट अरे न दे करके हमें क्या लिखना होगा? np डॉट अरे. हम इसे यूज कर पाएंगे. तो समझिए एज ए रेफरेंस np हमारा हर जगह काम होगा. जहां जहां NumPy लिखना था अब हम वहां पे np लिखेंगे. इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लिए? NumPy के फंक्शंस को यूज करने के लिए हम लोगों ने NumPy को इंपोर्ट कर लिया. ठीक है. नाउ कम टू द मेन पॉइंट. अरे एंड लिस्ट को पहले हम लोग एक एक एग्जांपल देख ले कि एक्चुअली होता क्या है, कैसा दिखता है. इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे. सबसे पहले लिस्ट क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा डेटा आइटम्स क्या होता है? सेपरेटेड बाय कॉमा. यानी कि ये एक ऐसा कलेक्शन जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स, आप जैसे यहाँ पे मैंने नंबर्स का लिया हुआ है, यहाँ पे आप डिफरेंट डेटा टाइप जैसे 2.3 ये भी आप दे सकते हैं. अब आप यहाँ पे चाहे तो एक स्ट्रिंग भी ऐसे डाल सकते हैं एस. तो ये क्या है? ये लिस्ट है. ओके. जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट हमारा कॉमा से सेपरेटेड ही दिखाएगा. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी हम दिखाते हैं आपको, इसको रन कराते हैं. देखिए जैसे इसको आप देखिए, ये लिस्ट हमारा बन गया कॉमा से सेपरेटेड 1, 3, 4. इस तरह ये सारे एलिमेंट्स आ गए. ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एक साथ टुगेदर है. तो ये हमारा लिस्ट है. बट दिस इज नॉट एन एरे. एरे के लिए हमें क्या चाहिए? सेम टाइप का डेटा चाहिए, होमोजीनियस डेटा चाहिए. तो जब होमोजीनियस डेटा चाहिए तो आप एरे बनाने के लिए अब हम इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसके जो भी फ्लोट और स्ट्रिंग्स हैं उसको हटा देते हैं. उसके बाद हम इस पार्टिकुलर लिस्ट को एरे फंक्शन में पास कर देंगे. सपोज वी वांट टू मेक एन एरे नेम्ड a1. a1 नाम का मान लीजिए हमको एरे बनाना है. तो एरे एक फंक्शन होता है NumPy का. तो np डॉट एरे, क्योंकि कोई भी फंक्शन यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है? उसके मॉड्यूल का नाम देना होता है, उसके डॉट फंक्शन का नाम. इस फंक्शन के साथ हम लोग आर्गुमेंट में एक लिस्ट को यहाँ भेज रहे हैं. आप lst list एनीथिंग कोई भी नाम लिख सकते हैं, l1 l2
ये भी आप लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे L भी दे सकते हैं। अगर हमने L नाम का लिस्ट बनाया है तो हम लोग यहाँ पे L रखेंगे और फिर इसी L को हमने एज ए पैरामीटर इस एरे में पास कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, A1 एक अरे बन गया, NP numpy अरे बन गया। अब ये अरे को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमने सिंपली लिस्ट को प्रिंट कराया है और यहाँ पे हमने A1 अरे को प्रिंट कराया है। अब इसे हम लोग रन करवाते हैं। ठीक है, ना लुक हियर। अब डिफरेंसेस आप देखिए, लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं वो कॉमा से सेपरेटेड हैं, जबकि एरे में ऐसा कोई कॉमा नहीं होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एरे क्या है, एरे में जो भी एलिमेंट्स है उसमें कॉमा का यूज नहीं हुआ, दैट मीन्स दिस इज एन एरे। वन मोर मेथड भी है जिससे हमें पता चल सकता है कि A1 क्या है, किस क्लास को बिलोंग करता है और L किस क्लास को बिलोंग करता है। इसके लिए हम लोग चाहें तो हम लोग ने पढ़ा है टाइप फंक्शन, हम लोग ऐसा कर सकते हैं प्रिंट टाइप एंड विद इन ब्रैकेट वी कैन पास L, ओके, एंड देन अगेन वी कैन यूज प्रिंट टाइप एंड वी कैन पास A1। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि L किस क्लास को बिलोंग कर रहा है और A1 किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। अगेन अभी हम इसको रन करवाते हैं और हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए L क्या है, हमारे क्लास लिस्ट को बिलोंग कर रहा है क्योंकि वो है एक लिस्ट है, और नीचे वाला A1 इज बिलोंगिंग टू क्लास numpy.nd array, वो एक nd array है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग टाइप फंक्शन का यूज करके देख सकते हैं कि हमारा डेटा है, हमारा जो पाइथन का ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास को बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ तक हमें इतना क्लियर पता चल गया कि लिस्ट क्या है और अरे क्या है। अब हम लोग को आगे के चैप्टर्स को समझने में आसानी होगी क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं अरे के ऊपर। ओके, नाउ यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा आइटम। तो होमोजीनियस टाइप के डेटा आइटम्स से हमने देख लिए। नाउ इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग फॉर्म, इट कैन बी ऑफ वन डायमेंशनल एरे विच इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर। वेक्टर भी हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल एरे को, जिसमें ओनली ए सिंगल रो होगा या फिर एक सिंगल कॉलम होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से हियर दिस इज अ वन डायमेंशनल एरे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल एरे। या तो इसको हॉरिजॉन्टल वे में दिखाई या फिर वर्टिकली हम लोग चाहे तो इसको दिखा सकते हैं, वो सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम का होगा। ओके, नाउ सेकंड कैटेगरी इज ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे विच इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस भी इसको कहा जाता है, इन विच वी हैव मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। उसमें मल्टीपल रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, और इसी का जो 2D हम लोग बोलते हैं, टू डायमेंशनल एरे, इट इज अ टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। And according to our syllabus, we have to study about the 1D and 2D only. That's why we will concentrate on these both two types only. Okay, 1D और 2D पे ही हम लोग concentrate करेंगे और इस पे different applications को हम लोग देखेंगे, operations को भी देखेंगे. Okay, now this is 2D array. Let me show you the picture of 2D array. This is the 2D array. Okay, this particular is the 2D array. This is dimension 1, axis 0 and dimension 2. डायमेंशन 1 इज along the रोज की तरफ हम लोग आ रहे हैं, एंड सेकेंड डायमेंशन इज along the कॉलम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दिस इज नोन एज एक्सिस 1, दिस इज एक्सिस 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हो गया? 2 रो है, यहाँ पहले रो बोलते हैं हम लोग, फिर कॉलम बोलते हैं, तो 2/5 का ये मैट्रिक्स हो गया, एंड दैट मीन्स 2 रोज एंड 5 कॉलम्स। ये हमारा 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स हो गया, 2 डायमेंशनल एरे हो गया। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू numpy array। कौन कौन सी टर्म्स होते हैं? द फर्स्ट टर्म इज द एक्सेस। व्हाट आर द एक्सेस? आई जस्ट टोल्ड यू, एक्सेस रिफर्स टू द डायमेंशन ऑफ द एरे। एरे का डायमेंशन क्या है? क्या वो सिंगल डायमेंशनल एरे है, यानी कि एक ही डायरेक्शन है, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल? In that case, in 1D array, axis is equals to 0. As you can see here in this example, यहाँ पे क्या है हमारा? Axis 0. This is a single dimensional array. And in 2D array,
there is two axis, axis 0 and axis 1. axis 0 is the first axis that runs along the रो की तरफ हो गया, वो हम आपका हो गया axis 0. जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, ये axis 0 हो गया, ये रो की तरफ हो गया, ये रो है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है. और इधर एक्सिस 1 हो गया कॉलम की तरफ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इस तरह ही ये बढ़ते जाएगा. ओके, नाउ कम टू द सेकंड एट्रीब्यूट्स, दैट इज द रैंक. रैंक क्या होता है? रैंक टर्म अगर हमें पूछा जाए व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस पार्टिकुलर अरे, इस पार्टिकुलर अरे का रैंक क्या है? रैंक होगा द नंबर ऑफ एक्सिस प्रेजेंट इन दैट अरे. जितने भी नंबर ऑफ एक्सिस होंगे, तो 2 डायमेंशनल एरे में 2 एक्सिस होते हैं, इसलिए इसका रैंक क्या होगा? 2 होगा. 1 डायमेंशनल एरे में क्या होगा? रैंक 1 होगा. ओके, दिस इज कॉल्ड द रैंक. 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है, दिया हुआ रहेगा आपको, मैट्रिसेस दिए रहेंगे और फिर पूछा जाएगा व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस एरे. तो ये आपका हो गया रैंक. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एट्रीब्यूट, दैट इज द शेप एट्रीब्यूट्स. ओके, शेप हम लोग देखते हैं. शेप इज बेसिकली a tuple of integers, or you can say tuple of integers giving the size of array along each dimension. हर एक डायमेंशन में जितने भी डायमेंशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल इन 2 डायमेंशनल एरे 2 डायमेंशन है हमारे पास, तो हर एक डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं वो उसका शेप होता है, दैट इज नोन एज शेप. और इस शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए टपल जो डेटा ऑब्जेक्ट है हमारा पाइथन का, टपल हमने देखा है पहले, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, ये सब डेटा ऑब्जेक्ट्स हमने देखा. उसी तरह टपल के फॉर्म में, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में, टपल के फॉर्म में ये शेप रिटर्न करता है. ठीक है, तो शेप क्या हो गया? जहां हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज और कॉलम्स ये पता चलता है, तो वो हो गया हमारा शेप. अभी हम इस एग्जाम्पल को अच्छे से शेप निकालना, सपोज यही हमारा एरे दिया हुआ, अब हम इसका चाहते हैं शेप जानना. ठीक है, ये काम तो हमने कर लिया. लेट्स सी द शेप. जब हमें इसका शेप देखना होगा, हम लोग क्या करेंगे? यहां से दे देते हैं इसको कमेंट में, शेप ऑफ द एरे, नेम ऑफ द एरे डॉट शेप. शेप एट्रीब्यूट क्या करेगा? इस A1 एरे का शेप बताएगा, ये किस शेप का है. नाउ रन दिस. शेप हमारा क्या है? ये 3 और ये कॉमा. एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दें, टपल में जब भी हमें सिंगल एलिमेंट को दिखाना पड़ता है, जैसे टपल पे यहाँ पे हमारे पास जैसे 2D अगर एरे होता तो हमारा शेप क्या बनता? 2D एरे के केस में सपोज 2x4, 2x5, 3x4 इस तरह के केसेस होते तो हम लोग पहले नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स देते हैं, तो यहाँ 2 एलिमेंट्स हो जाते हैं टपल में, तो फिर सिंपली 3x4 या 2x5 ऐसे फॉर्म में आता है. अभी हम लोग जस्ट 2D एरे का भी देखेंगे, शेप कैलकुलेट करेंगे. लेकिन ये सिंगल डायमेंशनल एरे, इसलिए शेप हमारा सिर्फ ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि ब्रैकेट दिए और 3 दे दिए, नहीं, तो अब ये टपल नहीं होगा. टपल के लिए क्या होता है? एक कॉमा देना पड़ता है सिंगल एलिमेंट के केस में, इसलिए इसका आउटपुट ऐसे आ रहा है, शेप ऑफ एरे इज 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 डायमेंशनल एरे में कितने हैं? 3 हैं. एज इन आर केस 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे इसका शेप क्या हो गया? 3 हो गया. ये और ये सिंगल डायमेंशनल एरे. अगर यही शेप हमारा 2 डायमेंशनल एरे में रहता है, जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे पे भी चलेंगे, फिलहाल 1 डायमेंशनल एरे के सारे एट्रीब्यूट्स को हम लोग देख ले. ये हमारा शेप क्लियर हो गया. नाउ कम टू द डेटा टाइप. डेटा टाइप क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन एरे. किस तरह का डेटा वो एरे स्टोर कर रहा है. ठीक है, नंबर ऑफ डेटा नहीं कि कितनी संख्या में वो डेटा है, किस तरह का डेटा वो स्टोर कर रहा है. क्या वो इंटीजर को स्टोर कर रहा है, क्या वो फ्लोट को स्टोर कर रहा है, किस तरह का डेटा टाइप वो एरे स्टोर कर रहा है, वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं डी टाइप एट्रीब्यूट से. इंटीजर के केस में बाय डिफॉल्ट इंट 32 होता है, और फ्लोट के केस में, फ्लोटिंग नंबर के केस में बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64 होता है. ये इसका डेटा टाइप होता है, डी टाइप. तो डी टाइप देखने के लिए हम लोग लेट्स गो अगेन विद द फंक्शन. वे काम करते हैं हम लोग, ये तो हम लोग जानते ही हैं, इसको कमेंट में डाल देते हैं.
इसको कमेंट में डाल देते हैं और शेप हमें पता चल गया। अब हम लोग लेते हैं डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप A1 डॉट डी टाइप, A1 डॉट डी टाइप विल रिटर्न दी डेटा टाइप ऑफ दी एरे। एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप को बिलोंग करते हैं। जैसे हमारा एरे ये है 1 3 4, दिस इज द एरे। एरे के अंदर हमारा क्या है, एलिमेंट्स इंटीजर टाइप का है, इसलिए इसका डेटा टाइप क्या है, int32 है। ओके, ये हो गया। Now come to the next attribute, that is the item size. Item size refers to the size of each element in bytes. We all know that 8 bits makes a single byte, यानी कि एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। यहाँ पे जब हमें पता है कि ये जो हमारा एरे बना, इसका डी टाइप क्या है, int32 है, तो 32 बिट को स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हम कहें कि इस पार्टिकुलर एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कितने स्टोरेज लेंगे, तो एक सिंगल एलिमेंट 4 बाइट्स लेगा, ये दूसरा एलिमेंट फिर 4 बाइट्स लेगा और ये फिर 4 बाइट्स लेगा। तो यहाँ पे जो आइटम साइज एट्रीब्यूट है वो बताता है कि हर पार्टिकुलर एलिमेंट जो एरे के अंदर है वो पार्टिकुलर एलिमेंट कितना साइज लेगा, ये बताता है। जैसे अभी हम इसको साथ में रखते हैं डी टाइप, ताकि हम लोग को दिखे। जैसे ये हमारा एरे है, तो इस एरे में सारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर एरे है ये, तो इंटीजर इसका डेटा टाइप हो गया int32। बट अगर हम आइटम का साइज बोले, पार्टिकुलर आइटम का साइज, इस पार्टिकुलर आइटम का साइज क्या होगा, 4 बाइट्स होगा, क्योंकि बाइट्स के फॉर्म में रिटर्न करना। 4 बाइट्स दैट इज 4 into 8, यानी कि 4 8 या 32, यानी कि 32 बिट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स ऑफ एरे। अब सेम इसी चीज को हम लोग 2D एरे के केस में देख लेते हैं। व्हेन इट गोज टू 2D एरे, लेट्स सी द 2D एरे फर्स्ट। Okay. ये हो गया हमारा अब 2D एरे। ये हमारा 2D एरे। 2D एरे के लिए 2 डायमेंशंस, ओके, फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन, यानी कि हमें नंबर ऑफ रोज भी ज्यादा चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी चाहिए। तो 2D एरे के लिए हमने क्या किया, 2 एलिमेंट यानी कि 2 लिस्ट बना लिए। ये 2 लिस्ट बना लिए और दोनों लिस्ट को हमने क्या किया, एज ए पैरामीटर एरे में सेंड कर दिया। एरे फंक्शन में हमने एज ए पैरामीटर 2 लिस्ट को सेंड कर दिया। हम चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे एक ऐसे बना लिए और एक और हम चेंज करके बता देंगे जहाँ डायरेक्ट हम लोग वैल्यू डाल के बना सकते हैं, और फिर इस एरे को हम लोग प्रिंट भी कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2D एरे दिखने में कैसा होता है। लेट्स रन दिस। वन सेकेंड, यहाँ पे हमने ये नहीं दिया है इसलिए से आया। अब ये देखिए हमारा 2D एरे। यहाँ पे जब 2 लिस्ट को हमने एरे फंक्शन में पास किया और A2 नाम का जो एरे हमने बनाया, यहाँ पे हमारा 2 डायमेंशन के फॉर्म में ये दिख रहा है। दिस इज द फर्स्ट रो, ओके, एंड दिस इज द सेकेंड रो। यानी कि ये किस तरह का मैट्रिक्स हो गया, 2/4, 4 कॉलम्स है और 2 रोज है, तो 2/4 का ये हमारा शेप का, 2/4 शेप का हमारा ये मैट्रिक्स, ये ND एरे हमारा बन गया। ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, ND एरे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, टाइप फंक्शन के थ्रू हम पता कर लिए कि किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। अभी हमने जस्ट क्या कहा, इसका शेप क्या होगा, दैट मीन्स कि कितने एलिमेंट्स हैं के ईच डायरेक्शन में, ईच एक्सिस पे कितने एलिमेंट्स हैं, उसको देखने के लिए हमारे पास शेप फंक्शन है, शेप एट्रीब्यूट है A2 डॉट शेप। इससे क्या होगा, इसका शेप प्रिंट हो जाएगा और शेप विल ऑलवेज बी इन टपल फॉर्म। टपल के फॉर्म में हमें दिखेगा शेप। जैसे देखिए यहाँ
ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज द सिंबल फॉर टपल 2,4, दैट इज 2 इज द नंबर ऑफ रोज एंड 4 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. 2,4 यानी कि 2/4 का ये मैट्रिक्स है. दिस इज द शेप ऑफ दिस एरे. नाउ लेट्स गो टू द डेटा टाइप ऑफ द एरे. अभी जो डेटा टाइप है, किस तरह का डेटा टाइप है यहाँ पे, और उसके आइटम साइज को भी हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का लिया है तो डेफिनेटली इंट ही आएगा, और वहां पे साइज में फिर हमारा 4 आएगा. सपोज अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे अरे में हम लोग फ्लोटिंग टाइप का नंबर ले लेते हैं. जैसे 1.2 हुआ यहाँ, फिर यहाँ 2.5 है सपोज, फिर यहाँ 3.4 है, और फिर यहाँ 4.8 है. ओके, और फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 4.5, 5.1, और फिर ले लेते हैं 6.4 और 7.7. अब हम इसका एरे बनाएंगे और उसके बाद हम लोग साइज देखेंगे. ओके, आइटम का साइज. तो बाय डिफॉल्ट ये डी टाइप क्या होता है, फ्लोट 64 होता है. अब इसको देखिए. ओके, नाउ दिस इज आवर 2D array, 2-dimensional array. Data type of the array is float 64. Float 64 है. Okay. Now item size of array is 8. क्योंकि ये बाइट्स में देता है तो 8 8 जा 64, यानी कि एक एलिमेंट्स को स्टोर करने में, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को स्टोर करने में इसको 8 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी. So this was all about the shape, D type, item size, है ना. यहां तक तो क्लियर हो गया कि कौन कौन से टर्म्स एसोसिएटेड है एरे से. एरे से एसोसिएटेड हो गया एक्सिस, देन रैंक, देन यू कैन से शेप. ओके, देन डी टाइप, डेटा टाइप, एंड द आइटम साइज. नाउ कम टू द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन एनडी एरे एंड लिस्ट. सिमिलैरिटी इज ओनली वन. एक ही सिमिलैरिटी है कि एनडी एरे हो, नंपाई एरे हो, या फिर लिस्ट हो, दोनों का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है. इन केस ऑफ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है तो ये 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, और अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग हम यूज कर रहे हैं तो -1 -2 -3 से स्टार्ट होगा. दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन एरे एंड लिस्ट. नाउ लेट्स सी द डिफरेंसेस. And this is very important question. It may be asked in the examination. Differences. The first difference is that the size of array cannot be changed. हम लोग array का size once we have defined the array, जब हम उसको define कर देते हैं तो हम लोग उसके size को change नहीं कर सकते. ठीक है, ये हो गया. जबकि लिस्ट के केस में हमने देखा है, लिस्ट में हम बार बार आइटम ऐड करते हैं और उसका साइज बढ़ जाता है, घट जाता है, चेंज होता रहता है, उसमें हो जाता है. लेकिन अगर एरे के केस में आपको बनाने के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, एक और एलिमेंट्स होना चाहिए था, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, फिर से एग्जिस्टिंग एरे, हमको नया एरे बनाना पड़ेगा. ठीक है. नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज नमपाई एरे कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स. हमने जस्ट देखा कि सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जबकि लिस्ट में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एक साथ रह सकते हैं. Now the third difference is arrays occupy much less space than list. Array को स्टोर करने के लिए काफी कम मेमोरी स्पेस की जरूरत पड़ती है, जबकि लिस्ट में मेमोरी स्पेस का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है. Now come to the fourth difference which requires a little bit explanation. इसको मैं थोड़ा बता भी दूंगी क्या है. Arrays support vectorized operation. तो वेक्टराइज ऑपरेशन का मतलब हुआ, वेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन हम कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं उस पार्टिकुलर एरे पे, तो वो क्या होगा, उसके सारे एलिमेंट पे वो फंक्शन इम्प्लीमेंट होगा. सपोज वी ऐड टू, कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इट विल बी परफॉर्म्ड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. इसको हम समझने के लिए, जैसे ये हमारा एरे है, ठीक है, ऐसे ही हम रहने देते हैं, ये हमारा एरे बन गया, A2 एरे है. अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टराइजेशन थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे. तो इसको हम डाल देते हैं कमेंट में. अब यहाँ पे ध्यान दें, इसको ले लेते हैं. ठीक है, ठीक है.
नाउ दिस इज आवर एरे A2 एरे। अब सपोज इस एरे को हमने प्रिंट करा, अगर हम A2 प्लस 2 किए दैट मीन्स कि 2 विल बी एडेड विथ एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सब के साथ 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो डेटा आएगा उससे एक नया एरे बन जाएगा A3, ये इसमें स्टोर हो जाएगा जिसके अंदर 2 सब में एडेड रहेगा। फिर इसको हम लोग प्रिंट करा लिए, या फिर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट A2 प्लस 2। इसको हम लोग रन करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टराइजेशन ऑफ एरे। वन मिनट, ठीक है, हम उसको रन करवाते हैं। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट एरे था A2 में जब हमने 2 ऐड किया तो 1.2 प्लस 2 3.2, ये 2.5 था, 2.5 प्लस 2 4.5, 3.4 प्लस 2 5.4। दैट मीन्स कि 2 is added to each and every element of the array, that's why it has become this। A3 एरे हमारा ये ऐसा बन गया। लास्ट में भी हमने क्या किया था, डायरेक्ट प्रिंट कराया था। यहाँ पे हमने क्या दिया था, यहाँ पे तो A3 एरे को हमने पहले ऐड करा के उसके बाद A3 को प्रिंट करा। यहाँ फाइनली लास्ट में हमने क्या किया था, प्रिंट A2 प्लस 2, यानी कि ये जो A2 के जो एलिमेंट्स है इसमें 2 ऐड करके दिखा। तो यहाँ पे भी इस वे में भी हम लोग लिख सकते हैं, तो हमारा ऐड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेक्टराइजेशन। जैसे सपोज अब हमें ऐड नहीं करना है, इसमें से हम लोग एक काम करते हैं, -1 करना है हमको, जो भी था उससे हमको -1 करना है। एक बार हमने वेक्टराइजेशन में प्लस किया और एक बार हमने क्या किया, -1 किया। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा तो इस वाले पार्टिकुलर एरे में 2 ऐड हुआ है इन ईच एंड एवरी एलिमेंट, और इसमें क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 1.2 माइनस 1 0.2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द वेक्टराइजेशन ऑफ एरे। तो ये चारों मेन डिफरेंसेस है बिटवीन एरे एंड लिस्ट। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट ND एरे। ओके, थैंक यू।